गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। क्लास हम लोगों ने साइंस पढ़ा था। साइंस का लेसन नंबर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन, और हमने पढ़ा था कि कैसे सीड से और अदर तरीके से प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। और अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब ने क्रॉप्स के बारे में सुना है, क्रॉप्स क्या होते हैं? तो क्रॉप्स फसल होते हैं। तो क्रॉप्स आर द प्लांट विच आर ग्रोन इन अ लार्ज नंबर। वो प्लांट जो बहुत लार्ज नंबर में ग्रो होते हैं, जिनको बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है फील्ड्स में। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। और हम इन फसलों को उगाते क्यों हैं? तो इन फसलों को हम उगाते हैं फूड के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट जैसे हो गया कॉटन, हो गया जूट, हो गया शुगर, हो गया। तो इस तरीके से वो सारी की सारी क्रॉप्स जो खाने के लिए या अनाज के लिए या अदर प्रोडक्ट्स के लिए ग्रो करी जाती हैं फार्मर्स के द्वारा उनके खेतों में, उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स इन फील्ड बाय फार्मर्स इज़ कॉल्ड कल्टीवेशन। अब जो भी क्रॉप्स फार्मर ग्रो करते हैं, कहाँ पर करते हैं? फील्ड्स में। तो उसको हम बोलते हैं कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में कि क्रॉप कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली 2 तरह की क्रॉप होती हैं। पहली होती है खरीफ की क्रॉप और दूसरी होती है रबी की क्रॉप। तो वो क्रॉप जो समर में ग्रो करते हैं, ठीक है, किन मंथ्स में ग्रो करते हैं? जून से लेके अक्टूबर तक। तो उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ की फसल, खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। यानी वो फसलें जो गर्मियों में उगाई जाती हैं वो खरीफ की फसल होती हैं, और लगभग जून से लेके अक्टूबर तक की इनकी टाइमिंग्स होती हैं। और इनके एग्जांपल हैं राइस, मेज, पीनट्स, सोयाबीन और कॉटन। ये देखिए, मैंने पेस्ट भी किया हुआ, राइस, पीनट्स, सोयाबीन और कॉटन। अब हम पढ़ेंगे रबी की फसल के बारे में। क्रॉप ग्रो इन विंटर सीजन। वो सारी फसलें जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उनको हम रबी की फसल कहते हैं, रबी की क्रॉप्स कहते हैं। और इनकी टाइमिंग होती है नवंबर से लेकर अप्रैल तक। और इनके एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, फिर भी मैंने इनको पेस्ट करा हुआ। देखिए, ग्राम, पीस, और ये ब्रोकन व्हीट है और ये मस्टर्ड। अब हम बात करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ग्रोइंग क्रॉप्स क्या होता है? हेल्दी क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन फीडिंग द पीपल ऑफ कंट्री। तो जब हम एक पौधा अपने लिए उगाते हैं तो वो उसको हम फसल नहीं कह सकता, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों के लिए उगाते हैं तो फसल कहते हैं। लेकिन जब हम एक साथ बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे कभी कभी उनको कुछ कीड़े लग जाते हैं, जैसे कभी कभी फसल में और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमारी क्रॉप का हेल्दी होना ज़रूरी है। उसके लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हेल्दी क्रॉप जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी क्रॉप हेल्दी नहीं होगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे तो वो यूज़लेस हो जाएगी। हमारी मेहनत भी, पैसे भी, सीड भी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्रॉप्स को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी क्रॉप जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ताकि लोगों को खाना मिल सके और पूरी कंट्री के लोगों को खाना मिल सके। उसके बाद अ गुड क्रॉप ऐड टू द वेल्थ ऑफ नेशन। जिस नेशन में बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो होती है वो क्या करता है नेशन? वो देश क्या करता है? बहुत सारी फसल खुद यूज़ करता है, और जो बच जाता है उसको वो दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट भी कर सकता है, भेज सकता है, और कुछ मनी को भी अर्न कर सकता है। या फिर हम इतना इतना फसल उगाएं कि हमें ही दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गुड क्रॉप से क्या होता है? हमारे नेशन की वेल्थ भी बढ़ती है। अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोइंग अ हेल्दी क्रॉप।
क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्लाइंग होता है फील्ड को, एडिशन ऑफ मैन्योर होता है, फर्टिलाइज़र, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप ये ही रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।